दोस्तों, क्या हो अगर कोई आपका चित्र बनाए और वह चित्र जैसा बने उसी तरह आपकी भयानक मौत हो जाए। आप यकीन नहीं करेंगे, पर एक मासूम दिखने वाला लड़का जिसकी बनाई गई हर एक ड्राइंग बन जाती है किसी की डरावनी मौत का कारण। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब लड़के ने अपने ही माँ बाप की ड्राइंग बनाई और उसके बाद ऐसा कुछ खौफनाक हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या यह लड़का साइको है या फिर इसके साथ जुड़ी है कोई भयानक रहस्यमय कड़ी? आइए जानते हैं इस रहस्य का पूरा सच, जो न केवल आपको डरा देगा बल्कि सोचने पर मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, मैं हूँ दिनेश, आप देख रहे हैं दिनेश चरपटा यूट्यूब चैनल। कहानी की शुरुआत में हम डेनियल नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने बेटे की गेंद को बाहर निकाल रहा था। फिर हमें डेनियल का बेटा दिखाया जाता है जो कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रहा था, यानी रात को उसे भयानक आवाज़ें सुनाई देती थी और इसी वजह से वह सो भी नहीं पाता था। इसके चलते डेनियल के बेटे का स्वभाव बदल रहा था और अपने माता पिता के साथ उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं था। अपने बेटे की ऐसी हालत को देखते हुए वह डॉक्टर को बुलाते हैं। वह डॉक्टर डेनियल के बेटे से बात करती है। फिर वह लड़का डॉक्टर को उन अजीब आवाज़ों के बारे में बताता है। वह कहता है कि वह आवाज़ें मुझे पेंटिंग बनाने के लिए मजबूर करती हैं, लेकिन यह बातें उस डॉक्टर को अजीब लगती हैं। वह डॉक्टर उसके माता पिता से कहती है कि यह सब उसके मन के विचार है, इसके अलावा कुछ नहीं। हाल ही में आप एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं, इसलिए आपका बच्चा अजीब बिहेव कर रहा है। यह बात बताने के बाद डॉक्टर वहां से चली जाती है, लेकिन तभी उस डॉक्टर की कार से अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। दूसरी तरफ डेनियल का बेटा ड्राइंग बना रहा होता है। दूसरी तरफ जब डॉक्टर ड्राइविंग कर रही थी तो ड्राइविंग के दौरान एक मक्खी उसके कान में घुस जाती है। इसकी वजह से उस डॉक्टर को जलन महसूस होती है और डॉक्टर की आंखों से खून निकलने लगता है। ऐसा लग रहा है उसे किसी ने अपने काबू में कर लिया हो। उसकी हालत और अधिक खराब होने लग जाती है और कार अनबैलेंस हो जाती है और एक पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ की एक टहनी उसके मुंह के आर पार निकल जाती है और वह डॉक्टर भयानक तरीके से मारी जाती है। तभी वह मक्खी उसके कान से निकल जाती है और वहां से उड़ जाती है। और वहीं डेनियल के बेटे ने अपनी पेंटिंग पूरी कर ली थी। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने जो ड्राइंग बनाई थी उसमें दिखाया गया था कि पेड़ की शाखाओं से खून निकल रहा है, यानी इस लड़के को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर वही हम डेनियल को देखते हैं कि वह देखता है कि दीवार के एक छोटे से हिस्से पर बहुत सारी मक्खियां हैं। डेनियल उससे परेशान था और वह स्प्रे से उन्हें उड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी डेनियल का बेटा उसे बुलाता है। वह कहता है, पापा इधर आओ, मेरी गेंद पुल में गिर गई है, उसे निकालने में मेरी मदद करो। फिर डेनियल अपने बेटे की गेंद निकालता है और अपने बेटे से कहता है कि अब पुल के पास मत जाना। इतने में डेनियल की बीवी अपने बेटे को नहाने के लिए बुलाती है, जहां वह बच्चा अपने वॉकी टॉकी से अजीब सी आवाज़ें सुन रहा था। इसके बाद वह अपनी माँ से पूछता है कि क्या मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते, क्या वह मुझसे नफरत करते हैं। इस पर उसकी माँ जवाब देती है कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर रात को डेनियल की पत्नी डेनियल से पूछती है कि क्या तुमने अपने बच्चे से कुछ कहा। इस पर डेनियल कहता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। यहाँ डेनियल समझ जाता है कि उसके बेटे ने उससे कुछ कहा है, इसलिए वह अपनी पत्नी को समझाता है कि हमारा बेटा अकेला है, इसलिए वह ऐसा व्यवहार कर रहा है। जब स्कूल में कोई उसका दोस्त बनेगा तो वह सामान्य हो जाएगा। फिर आधी रात को पुल के पास से अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी, जिससे डेनियल की आंखें खुल जाती हैं और वह नींद से उठ जाता है और वह गेट बंद करने बाहर जाता है। लेकिन जब डेनियल वहां से वापस आता है तो वह देखता है कि उसका बेटा वॉकी टॉकी पर किसी से बात कर रहा था। उस बच्चे के कमरे से अचानक एक खिलौना बजता है, जिसे वह तुरंत बंद कर देता है। लेकिन जब वह पर्दे के पीछे देखता है तो उसे एहसास होता है कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा है, जिससे वह डर जाता है और अपने बिस्तर पर वापस चला जाता है। लेकिन फिर उसे लगता है कि धीरे धीरे उसकी ओर कोई बढ़ रहा है और अचानक कोई उसका चेहरा पकड़ लेता है। वहीं डेनियल अचानक अपने बच्चे के पास आ जाता है। उसे बचाते हुए उसका एक हाथ पिक्चर फ्रेम से टकरा जाता है, जिससे वह फ्रेम नीचे गिर जाती है और टूट जाती है, जिससे डेनियल का हाथ भी घायल हो जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। अगले दिन डेनियल की पत्नी उसे बताती है कि हमारे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने स्कूल में एक अजीब हरकत की थी। वह वहाँ एक अलमारी में छिप गया था और प्रिंसिपल को भी काट लिया था। इसके बाद डेनियल की पत्नी अपने बेटे से कहती है कि डॉक्टर अब हर दिन तुमसे मिलने आएगी, जिस पर वह बच्चा जवाब देता है डॉक्टर मर चुकी है, वह अब नहीं आएगी।
यह सुनकर उसके माता पिता को लगा कि हमारा बेटा फिजूल की बातें कह रहा है, लेकिन कुछ समय बाद डेनियल को एक कॉल आती है जिसमें उसे पता चलता है कि डॉक्टर वास्तव में मर चुकी है। जिसके बाद डेनियल और उसकी पत्नी को लगता है कि शायद स्कूल में किसी ने हमारे बेटे को उस डॉक्टर के बारे में बता दिया होगा। अब रात को फिर से उस बच्चे को वॉकी-टॉकी से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वह उन आवाज़ों को सुनते हुए एक पेंटिंग भी बना रहा था, लेकिन तभी हमें उस बच्चे के कमरे में एक महिला की आत्मा दिखाई देती है और यह वही आत्मा थी जो इन सब को परेशान कर रही थी। उस रात पुल के पास भी अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, इसलिए वापस डेनियल जांच करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन इस बार वह अपनी बंदूक साथ में ले जाता है। अब वहां पहुंचकर उसे अपने बेटे के कपड़े मिलते हैं, जिसे देखकर वह परेशान हो जाता है। वह तुरंत पुल की तरफ भागता है और उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी भी जाग जाती है और अपने बेटे को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन उसे वहाँ अपना बेटा नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ डेनियल जैसे ही पुल के पास पहुंचता है तो उसे अपने बेटे का बेजान शरीर दिखाई देता है जो पानी में तैर रहा था। डेनियल तुरंत अपने बेटे के शरीर को बाहर निकालता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसका बेटा मर चुका है। अपने बेटे को खोने के बाद उसके माता पिता गहरे सदमे में डूब जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद डेनियल की पत्नी अपने माँ के घर जाने का फैसला करती है, लेकिन जब वह सामान पैक कर रही थी तब वह देखती है कि एक तकिए पर खून के धब्बे लगे हैं, पर उसे लगता है कि शायद डेनियल के हाथ की चोट का निशान होगा। फिर डेनियल की पत्नी के जाने के बाद डेनियल उन वीडियो को देखता है जब वह इस घर में नए नए शिफ्ट हुए थे। तब उसका बेटा इस घर में आने के लिए काफ़ी खुश था। डेनियल इन सारे वीडियो को देखकर भावुक हो जाता है, लेकिन उसी वक्त उसे अपने आसपास कुछ अजीब आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वह टीवी बंद कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन टीवी अपने आप शुरू हो जाता है। यह देखकर डेनियल डर जाता है और टीवी फिर से बंद कर देता है। अब वह बाहर जाकर वॉकी-टॉकी से हेलो बोलता है, लेकिन उसे दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता और वह सोच में पड़ जाता है कि उसका बेटा किससे बात किया करता था। फिर डेनियल अपनी पत्नी को एक वॉइस मैसेज भेजता है, लेकिन उसकी पत्नी को उस वॉइस मैसेज में अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। उसकी पत्नी उसे तुरंत कॉल करके पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे वॉइस मैसेज में कुछ अजीब आवाज़ें थी। अब कॉल खत्म होने के बाद डेनियल उस वॉइस मैसेज को फिर से सुनता है। इस बार वह सुनकर चौंक जाता है। वह उस आवाज़ को बेहतर तरीके से सुनने के लिए उस मैसेज को अपग्रेड करता है। जब वह फिर से सुनता है तो उसे अपने बेटे की आवाज़ सुनाई देती है। अपने बेटे की मौत से पहले डेनियल ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के बारे में सुन रखा था। वह तय करता है कि वह उसकी मदद लेगा, इसलिए वह उससे मिलने जाता है। डेनियल उसे अपने घर में हुई सारी घटनाओं के बारे में बताता है और अपने बेटे की आवाज़ों के बारे में भी जानकारी देता है। डेनियल उससे मदद मांगता है, लेकिन इन्वेस्टिगेट पहले तो मना कर देता है, लेकिन डेनियल की रिक्वेस्ट के बाद वह मान जाता है। इन्वेस्टिगेट अपनी बेटी रूथ के साथ डेनियल के घर पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद रूथ पूरे घर में कैमरे लगाती है। फिर सारी चीज़ें सेट करने के बाद वह उस घर की आवाज़ें सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी रूथ को देखती है कि कमरे में कोई बैठा है। वह तुरंत अपने फादर से कहती है, मुझे कमरे में तो डेनियल दिख रहा है, लेकिन उसके पिता कहते हैं यह डेनियल नहीं हो सकता क्योंकि डेनियल तो बाहर बैठा है। जिसके बाद रूथ के पिता कमरे में जाकर देखते हैं, पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन तभी वह अपनी बेटी रूथ की आवाज़ सुनता है, जिसमें वह अपने पिता से कह रही थी, आपको जल्दी से जल्दी उस कमरे से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वह आत्मा उसके पिता के पास थी। लेकिन रूथ के पिता को वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। फिर कुछ देर बाद उन्हें उनके हेडफोन में तेज़ आवाज़ें आने लगती हैं, जिससे वह बहुत घबरा जाते हैं। यह सब देखकर वह कहते हैं कि यहाँ सब कुछ असामान्य है, कोई अनजानी ताकत है, हम इसे कल फिर से जांचने की कोशिश करेंगे। इसके बाद रात को रूथ के पिता कमरे के बाहर कुछ देखते हैं। वह उनका पीछा करते हुए बाहर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ उनकी पत्नी खड़ी है जो मर चुकी है। वह उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूथ की माँ अपने पति को अपने जाल में फंसा लेती है। वह उन्हें खाना और शराब देते हुए कहती है, हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर वह एक तेज धार वाले चाकू से रूथ के पिता का हाथ काटने लगती है। तभी अचानक वहाँ रूथ आ जाती है और अपने पिता को होश में लाती है। होश में आने के बाद वह देखते हैं कि वह खुद अपने हाथ को काट रहे थे। फिर वही दूसरी तरफ डेनियल की पत्नी को किसी का फ़ोन आता है।